शेषनाग और पृथ्वी, वैदिक विज्ञान की गहनता। शेषनाग का वैज्ञानिक अर्थ। शेषनाग और पृथ्वी के बीच का संबंध एक गहन वैदिक ज्ञान का प्रतीक है। संस्कृत में शेष का अर्थ है अंतरिक्ष, अर्थात वह जो पृथ्वी से परे है। नाग का तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और चुंबकीय बलों, मैग्नेटिक फोर्स के संयुक्त प्रभाव से है। इस प्रकार शेषनाग पर टिकी पृथ्वी का अर्थ है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बलों के कारण संतुलित है। यह संतुलन पृथ्वी को गोलाकार या अंडाकार बनाता है, न कि चपटा, जैसा कि कुछ भ्रांतियां मानती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी का शेषनाग पर टिका होना एक जटिल वैज्ञानिक अवधारणा को दर्शाता है, जिसमें पृथ्वी अपने केंद्र के चारों ओर घूर्णन कर रही है और गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबकीय बलों से संतुलित है। ये बल आवश्यक हैं ताकि पृथ्वी अपने आकार को गोलाकार या अंडाकार बनाए रख सके। वैदिक साहित्य में शेषनाग को काल्पनिक रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है, जो पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थिर रखती हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये काल्पनिक रेखाएं गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रतीक हैं, जो पृथ्वी को सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के साथ संतुलन में रखती है। इस प्रकार पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है का अर्थ है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बलों के जटिल संतुलन के कारण अंतरिक्ष में स्थिर है। जब हम अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों को गहराई से समझते हैं तो वैदिक विज्ञान की गहनता का आभास होता है। जो लोग अपने धरोहर से अनभिज्ञ हैं, वे एक अमूल्य वैज्ञानिक और दार्शनिक विरासत को छोड़ते हुए अपने आप में संदेह पैदा करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने वैज्ञानिक प्रवचनों को समझें और जानें कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान के बारे में विचारों को प्रभावित करता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिक उपलब्धियां। भारत के प्राचीन ऋषि न केवल आध्यात्मिक गुरुओं थे, बल्कि वे महान वैज्ञानिक भी थे। भास्कराचार्य का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। भास्कराचार्य ने अपनी रचना सिद्धांत शिरोमणि 12वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पहले की खोज थी। उदाहरण, सर्वम विश्वेन सन्नादति, अर्थात पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यह आधुनिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी का गोलाकार होना। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है। यह खोज यूरोपीय वैज्ञानिकों से 1000 साल पहले की थी, जिन्होंने कोपरनिकस के समय तक पृथ्वी को चपटा माना। उदाहरण, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि 39,968 किलोमीटर के करीब बताई, जो आधुनिक गणना 40,075 किलोमीटर से बहुत निकट है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोलाकार होने का सिद्धांत स्थापित किया, जो पूरी तरह से सही था। सूर्य केंद्रित मॉडल। आर्यभट्ट और याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ में सूर्य केंद्रित मॉडल का उल्लेख किया, जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह खोज कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले की थी। उदाहरण, आर्यभट्ट ने ग्रहमंडल की गति और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का सटीक वर्णन किया। शून्य और दशमलव प्रणाली। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ब्रह्मस्फुर सिद्धांत में शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित किया और दशमलव प्रणाली का विकास किया। यह आधुनिक गणित का आधार बना। उदाहरण, शून्य के बिना आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और गणनाएं असंभव होतीं। विमान शास्त्र। ऋषि भरद्वाज। खोज। ऋषि भरद्वाज की रचना विमान शास्त्र में उड़ने वाले यानों का वर्णन है। इसमें यांत्रिक संरचनाएं, प्रणोदन प्रणाली और उड़ान के सिद्धांत दिए गए हैं, जो आधुनिक विमानन से हजारों वर्ष पहले के हैं। उदाहरण, इसमें रोहिणी और शकुना जैसे यानों का उल्लेख है, जो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से संचालित थे। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। सुश्रुत। खोज। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, सर्जरी के सिद्धांत और तकनीकों का वर्णन किया, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य चिकित्सा शामिल थीं। यह 2500 वर्ष पहले की खोज थी। उदाहरण, सुश्रुत ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी और 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया।
ये सभी आइडियाज दर्शाते हैं कि भारतीय ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान की समझ कितनी गहन थी। परमाणु सिद्धांत कणाद खोज। ऋषि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में परमाणु एटम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि विश्व सूक्ष्म कणों से बना है जो अविभाज्य हैं। यह आधुनिक परमाणु सिद्धांत से 2000 वर्ष पहले की खोज थी। उदाहरण, कणाद ने परमाणुओं की गति और संयोजन के नियमों का वर्णन किया जो आधुनिक रसायन विज्ञान का आधार है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में ऐसी खोजें की जो आधुनिक विज्ञान से हजारों वर्ष पहले थीं। कला के क्षेत्र में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, जिनमें रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, दर्शक, दशरूपक और रस निष्पत्ति से संबंधित सभी पहलुओं का वर्णन है। सोचिए कि उस समय का हमारा समाज कैसा था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को संरक्षित करें और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। इसे समझने के लिए हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए और उन लुप्त वैज्ञानिक अवशेषों की पहचान करनी चाहिए जो समय के साथ दरकिनार कर दिए गए हैं। वैदिक ज्ञान का अध्ययन करें, अपने ज्ञान के क्षितिज को विस्तारित करें और अपने पूर्वजों की महानताओं को पहचानें।